पता चल गया कि नहीं, कोई भी नहीं अपना होता। और तुम तो रोने लग गई हो। हाय हाय। खैर मुझे बताओ, किस तरह के इंसान से लाइफ में सोचा रिश्ता करने का? लाइफ पार्टनर जो पानी दूं बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। निकाह करवाना सवाब है, निकाह करना सवाब है, और ये सवाब का काम है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और निकाह ऐप से तकरीबन माशाल्लाह 1080 से ज़्यादा रिश्ते हो गए। उसकी हम कहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ये लगा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आज एक 18 साल की कायनात मौजूद हैं जो कि रिश्ता करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं। अभी अभी इनकी लाइफ में जो है स्टार्ट ही हुई है, समझें एज पूरी हुई है शादी की। और ये क्या इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, खुद भी काम करती है, ऑफिस जाती है, लेकिन क्या सारे इनकी परेशानियाँ वो भी पूछते हैं, और रिश्ता क्यों करना चाहती है ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, आपका ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी 18 इयर्स है। इस साल मैं 18 साल की हो गई हूँ। इस साल आप 18 साल की हुई हो। मुझे ये बताओ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, फादर कहाँ हैं? फादर ने बेसिकली दूसरी शादी कर ली है, मम्मा को डिवोर्स दे दिया है, और ना हमारा कोई खर्चा वगैरह उठाया, ना कुछ भी नहीं। मतलब कि बेसिकली ना मेरी मामा ही हैं, और हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरे से एक बड़ी है, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन है। मैं और मेरी मम्मा और मेरी बड़ी सिस्टर, हम तीनों मिलके घर चला रहे हैं। और आप क्या काम करती हो? मैं कॉल सेंटर का काम करती हूँ। कॉल सेंटर में? और आपकी सिस्टर भी वही करती है? जी जी, कॉल वो आपसे बड़ी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और आपकी मदर? मेरी मदर बेसिकली पार्लर का काम करती हैं, तो मतलब कि उनका भी, और मैं भी कॉल सेंटर का काम करती हूँ। और मेरी तो आप बड़ी मतलब सिस्टर। घर चलाने के लिए आप बेटियां ही कर रही हो काम, फादर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी आप तरफ। कितने साल की थी जब वो आपको छोड़ गए? बेसिकली 3 साल होने वाले हैं। तीन साल होने वाले हैं। तो याद आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आती थी, अब मतलब कि मजबूत हो गए हैं कि अब पता चल गया कि नहीं, कोई भी नहीं अपना होता। और स्पेशली जितने लोग हैं ना जिनके ऊपर यकीन करके देखा है, वो तो बिल्कुल भी अब पता चल गया कि दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई इस काबिल नहीं होता कि जिस पे बंदा यकीन करे या जिस पे बंदा हम्मा दावा करे। सिर्फ़ अपनी मेरी मामा ही हैं, जो भी हैं मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, सब कुछ जो भी है ना मेरी मामा ही हैं, और कोई भी नहीं है। जिस पे भी यकीन किया है ना तो धोखे मिले? बिल्कुल नहीं। आपके जो फादर हैं पूछते भी नहीं है कभी कि मेरी बेटियां कैसी हैं? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैं जहाँ पे जॉब करती थी ना, वहाँ पे बेसिकली ना पापा के रेफरेंस से लगी थी, तो पापा ने वहाँ पे भी मेरे बारे में काफ़ी ना गलत वगैरह बातें की गार्ड के साथ। तो उसने सारी, मतलब कि अब जाहिर सी बात है, काम करती थी वहाँ पे, उन्होंने सारे कॉल सेंटर में बात फैला दी। तो कैरेक्टर असैसिनेशन? जी बिल्कुल। आपके वालिद ने आपके कैरेक्टर पे बात की? बिल्कुल। मुबैना तौर पे जी इनका कहना है कि इनके फादर ने इनके कैरेक्टर पे बात की कॉल सेंटर पे। पता नहीं। अच्छा फिर? तो उसके बाद ये था कि जिसके साथ बात की उसने पूरे कॉल सेंटर में बात कर दी। तो अब जाहिर सी बात है, मेरे लिए तो इंसल्ट की बात है। तो कितना दुख हुआ इस बात पे। एक बाप तो बेटियों के सामने एक दीवार होती है स्ट्रांग। इस बात को कितना दुख है कि आपके पेरेंट ने आपको छोड़ा, या आपके कैरेक्टर पे बात की, या कुछ और? बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बाप होता है ना, वो कभी भी इस तरह नहीं करता जिस तरह से हमारे पापा ने हमारे साथ किया, या जो भी है। उल्टा हमें अगर दे नहीं सकते तो हमारे लगे रिज़्क के ऊपर भी इस तरह करना ना पापा का काम नहीं था बनता। तो इस वजह से इंसल्ट वहाँ पे हो गई थी, पापा ने करवा दी। इस वजह से फिर वहाँ से अब मैंने रिसेंटली ये थोड़े दिनों में 2 दिन सैलरी लेके तो मैंने फिर वहाँ से वाइंड अप कर दिया कि यहाँ पे अब और काम करने का फ़ायदा नहीं है। अपने वालिद की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल। नाज़रीन, इसकी आंखों में आंसू आ गए, यकीन करें। बाप तो बच्चों के लिए पहाड़ होता है। बाप से तो मोहब्बत का लेवल ही कुछ और होता है। कभी दूसरों के बाप को देख के दुख होता है? बिल्कुल होता है। तुम तो रोने लग गई हो।
हाय हाय, कितने गम में दुनिया में। आप देखें, इस बच्ची ने आंसू इसके निकले, ऐसे नहीं निकले। पानी दूँ बेटा? मैं क्या कहूँ, अगर आप देख रहे हैं वीडियो इनके वालिद साहब, यार बच्चियों के सर पे हाथ रखा जाता है। बेटियां तो नेमत होती, रहमत नेमत सब कुछ बेटियां हैं यार। बेटियों से आपके रिस्क में इजाफा है, आपकी हर चीज़ में इजाफा है। अल्लाह पे यकीन रखें, ऐसी फूल जैसी बच्चियों को कौन छोड़ता है। ना करें। अगर आप वापस आ जाएं, आपके पास जाएंगी? नहीं, अब कभी भी नहीं। वैसे तो पापा रखते भी नहीं है हमें, पर अब अगर पापा कह भी देना, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मरती मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी ना, उस टाइम पे हमारी मामा को भी इतनी नहीं थी नॉलेज, ना इतनी समझ थी, ना इतना पता था। पर हमारी मामा हमारे साथ खड़ी हुई हैं, वो ही हमारा आसरा है, वो ही हमारा सब कुछ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी लाएगा। आप बेफिक्र। चलो बेटा, आंसू साफ़ करो, साफ़ करो, ठीक है? अब स्माइल दो ज़रा, थोड़ा खुश हो जाओ, शाबाश, खुश हो जाओ। गुड 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 गुड। नहीं बहादुर बच्ची, अपना काम खुद कर। अभी जॉब नहीं हो रही? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है। अब ज्वाइन करनी है कहीं? जी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करके। लेकिन मुझे आप ये बताएं, रिश्ता भी करना है आपने? वो तो लाइफ का एक हिस्सा है, जाहिर सी बात है, सारे ही करते हैं। मैंने कोई नया नौका थोड़ी ना करना। नहीं देखो, आपसे शर्मा गई है इस बात पे। अभी बड़ी हुई है एज, लेकिन ये है कि शर्मा गई है। खैर मुझे बताओ, किस तरह के इंसान से लाइफ में सोचा रिश्ता करने का? लाइफ पार्टनर जो होता है ना, एक लड़की यही एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका लाइफ पार्टनर है ना, वो इस तरह का, बल्कि मैं किसी की बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। कि मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ ना वो रिस्पेक्ट दे, लॉयल होके चले मेरे साथ, ईमानदारी के साथ। और क्या कहते हैं, मुझे लगाव नहीं, पैसा दौलत, मैं कहती हूँ कि जब अगले बंदे के लगाव हो, चाहत हो, प्यार हो, वो मुझे वक्त देगा ना, तो पैसे पीछे रह नहीं जाते। बड़ी बात है यार, इतनी सी उम्र, अभी तो 18 हुई और इतनी अच्छी सोच। जी बिल्कुल। और स्पेशली अच्छी सोच कैसी है? धक्के खा के? बिल्कुल बिल्कुल, धक्के खा के पता चला कि नहीं, कि लुक्स भी जो होती है ना, वो मैटर नहीं करती बिल्कुल। मर्द की लुक देखना तो कोई मतलब फजूल सी बात है ना। मर्द का कैरेक्टर देखा जाता है, लुक औरत की देखी जाती है, खूबसूरती औरत में। मर्द को क्या, मर्द तो मर्द होना चाहिए यार। बिल्कुल, अच्छा इंसान माशरे में होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा इंसान होना चाहिए। और कम से कम अगर वो शादी कर ले ना, तो उसे मतलब कि एक के ऊपर टिक के रहे। ये बात होनी चाहिए, आपसे मोहब्बत करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे जान निछावर करने वाला। बिल्कुल। शर्मा भी जाती है थोड़ी। खैर, निकाह ऐप पे आईडी बनाई? जी मैंने बिल्कुल बनाई है। हाँ, उस पर रिश्ता ढूंढेंगी? जी इंशाल्लाह। इससे माशाल्लाह इसको रिश्ते की ज़रूरत भी है। निकाह ऐप पे आईडी बनाई है, लिंक में आप जा सकते हैं। मर्दों के लिए 2200 है। 1080 माशाल्लाह रिश्ते हुए हैं। किसी के नहीं भी हुए होंगे, कभी किसी की होंगे। मैक्सिमम माशाल्लाह 1080 कम नहीं है यार। जितनी देर में आपको पता है ऐप को कितना टाइम हो गया। तो जितनी ख़वातीन ज्वाइन करी, मैं सब ख़वातीन से कहता हूँ कि ऐप ज्वाइन करें, आपका रिश्ता आसानी। ख़वातीन को मैसेज दोगी ऐप ज्वाइन करने के लिए? घर बैठे बैठे रिश्ता है भाई। जी ज़रूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी काम है, नेकी का काम है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। आप मतलब कि किसी तरह से बिना अपना वो रिश्ता ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल। आप तो निकाह ऐप पे जाएं, आप इनको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। इनकी आईडी बनी हुई है, आप इनको रिक्वेस्ट भेजना चाहें, निकाह ऐप पे जाके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये बेल आइकन जो बनी हुई है मैचेस में ऊपर, वहाँ जाके रिश्ता निकालेंगी। जो इनको पसंद आएगा उससे शादी करेंगी, ठीक है? तो याद रखें, मैक्सिमम लोगों के रिश्तों के बीच में अगर किसी का पहले महीने डिले होता है, दूसरे महीने ट्राई करें, तीसरे महीने। ये नहीं कि अगर किसी का नहीं होता तो वो हम पे बात करने लग जाए या कुछ ऐसा करने लग जाए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, यहाँ पर लड़कियाँ खुद मर्ज़ी से ज्वाइन करती हैं, लड़के भी खुद ज्वाइन करते हैं। तो जितनी ख़वातीन हैं वो ज्वाइन करें, आपको यहीं से रिश्ता मिलना है। मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ हमारी कायनात को यहाँ से अच्छा रिश्ता मिले। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।